महाराष्ट्र में लगातार विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि शिंदे फडणवीस की सरकार कुछ ही महीनों में गिर जाएगी। लेकिन आखिर हकीकत क्या है? क्या सचमुच शिंदे फडणवीस की सरकार गिरना तय माना जा रहा है? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब एक कि नहीं। ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की अगर जनता का राय जानना चाहें या काम देखें तो बहुत बखूबी चल रहा है इस समय। और लगातार विपक्षी खेमा जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जेल में बंद संजय राउत और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के कई नेता ये कह रहे थे कैबिनेट विस्तार होगा, सरकार गिर जाएगी। पहला कैबिनेट विस्तार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। पंकजा मुंडे, बच्चू कडू और कुछ और नेताओं के यहाँ पर नाराजगी की खबरें सामने थी, जो बनता भी है। हर कोई नाराज होता है, हर कोई यहाँ मान भी जाता है। बैठकें होती हैं तो मानना लाजमी सी बात है। अब शिंदे गुट ये कह रहा है कि जो हमको उद्धव गुट में नहीं मिलता था, जो उद्धव की सरकार में नहीं मिलता था मान सम्मान, वो यहाँ मिल रहा है। अगर रात के 2 बजे भी एकनाथ शिंदे से मिलना चाहें तो आसानी से मुलाकात होती है, लेकिन वहाँ 2 महीने में एक बार मुलाकात नहीं होती थी। जो अभी तक मातोश्री में हम बैठ के करने के लिए तरसते थे, आज वही मातोश्री वाले हमें पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि आओ, लेकिन इसका कोई हल ही नहीं निकल रहा। बैठकों का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अब शिंदे इस बीच जानकारी दे दे कि किस तरीके से शिंदे फडणवीस की सरकार गिरना तय क्यों माना जा रहा था। लगातार यही कयास थे और इन कयासों के बीच सवाल जब बने तो शिंदे फडणवीस की सरकार गिरना तय कर रहे थे बार बार शरद पवार और उद्धव ठाकरे, लेकिन अभी तक तो सरकार गिरे नहीं। अब दूसरा कैबिनेट विस्तार नवरात्रि के समय का आसपास का बताया गया है। अब उस कैबिनेट विस्तार के समय कुछ ऐसा होता है क्या? क्योंकि हालात जो बन रहे हैं राजनीतिक, उन हालातों की ओर अगर आपका ध्यान लेकर जाएं तो हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शिंदे का जो गुट है वो 39 विधायकों का समर्थन है और साथ ही साथ 10 से 12 निर्दलीय विधायक हैं। अब जो 10 से 12 निर्दलीय विधायक हैं वो मिलकर शिंदे गुट और बीजेपी की फडणवीस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आंकड़ा अगर देखें तो 39 में से अगर एक भी कम हुआ तो शिंदे और फडणवीस की सरकार आसानी से गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक आंकड़ा होना चाहिए 145 जीत का, वो आंकड़ा अपने आप ही कम हो जाएगा। 106 विधायक यहाँ पर मौजूद है बीजेपी के पास और शिंदे के पास मौजूद हैं 39 विधायक, यानी टोटल 145 विधायक का आंकड़ा। तो ये 145 का आंकड़ा अगर एक भी कम होता है तो सरकार अपने आप ही यहाँ पर बहुमत से नीचे आ जाएगी। इस बीच तमाम जब कयास थे, इन सब के बीच सवाल तो बनने थे, लेकिन इसमें निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देकर सरकार को बचाए रखा है। और कोई भी अगर चला जाता है या कोई आ जाता है तो इतना फर्क शिंदे फडणवीस की सरकार पर नहीं पड़ने वाला। कोर्ट के फैसले का इंतजार तो लगातार किया ही जा रहा है, लेकिन उद्धव के ऐलान, शरद के ऐलान से यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ अपने आप में ही सवाल बने हुए हैं। इन सब के बीच कयासों का बाजार बहुत गर्म है कि क्या सचमुच शिंदे फडणवीस की सरकार में कोई सत्ता परिवर्तन दोबारा होगा? क्या बागी विधायक मातोश्री जाने के बारे में दोबारा सोचेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? आप ही जनता हैं, आप ही यहाँ पर बारीकी से नज़रें बनाए हुए हैं। आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी राय खुलकर हमारे चैट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि आपकी राय भी हम यहाँ पर जान सकें। लेकिन जो लगातार शिंदे फडणवीस की सरकार गिरने पर कयास लगाए जा रहे थे, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अब वो थम जाने चाहिए। क्योंकि इसके पीछे की वजह है एकनाथ शिंदे का काम। एकनाथ शिंदे ने जो काम किया, जो जनता का जनसैलाब आया हुआ है सड़कों पर, जो उनको समर्थन मिल रहा है, वो देखने लायक है और बहुत ही काबिले तारीफ है वो। अब यही देखना दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में हालात किस तरीके से बदलते हैं महाराष्ट्र में और क्या होता है। क्या सत्ता परिवर्तन के खेल में उद्धव और शरद क्या फिर से बाजी मारेंगे, या शिंदे और फडणवीस की जोड़ी यूं ही टिक कर अपनी पारी को आगे बढ़ाती रहेगी? नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।